एक था गांव। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सामने ही एक जंगल था जो बहुत ही डरावनी और अंधेरा था। एक दिन गांव के एक व्यक्ति को काम करते करते लेट हो गया। उसका नाम था राजू। तो राजू जल्दी घर जाना चाहता था। तो राजू ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाने से मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। किसी को पता नहीं था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। तो राजू जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी एक चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपा था। जैसे ही राजू चुड़ैल के पास पहुंचा, चुड़ैल ने उसे मार दिया। अगली सुबह जैसे ही गांव वाले को पता चला कि राजू कल काम से घर नहीं आया, तो गांव वाले उसे ढूंढने गए। बहुत ढूंढने के बाद गांव वाले जंगल के रास्ते पे जाने लगे। तभी गांव वाले को राजू की लाश मिला। राजू के घर वाले बहुत दुखी थे। तभी से चुड़ैल गांव में हर रोज आता रहता है। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। तभी आसित सोचता है मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी हो इस चुड़ैल को गांव से भगाना होगा। तभी आसित जाता है तांत्रिक के पास तंत्र विद्या सीखने। आसित बोलता है गुरुजी, मुझे तंत्र विद्या सीखना है। हमारे गांव में एक चुड़ैल है, उसको गांव से भगाना है। गुरुजी बोलता है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा। आसित तंत्र विद्या सीखने के बाद गांव आता है और रात होने का इंतजार करता है। तभी चुड़ैल गांव में धीरे धीरे आ रहा था। तभी आसित और चुड़ैल का आमना सामना हुआ। चुड़ैल ने सोचा गांव के सभी लोग मुझसे डरते हैं, ये कौन है। तभी आसित ने बोला बहुत हो गया चुड़ैल, अब गांव छोड़ के चला जा। चला जाओ, मैं भी इसी गांव का हूँ। अगर तुम हमारे गांव की होती तो हमारे गांव वाले को नहीं मारती, गांव के लोगों को नहीं डराती। कितने लोगों का सहारा छीन लिया तुमने। मैं तुम्हें गांव से भगाकर छोड़ूंगा। क्या बोला तू? रुक, मैं अभी बताती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जंगल में जाके उस पेड़ को जलाना होगा। देखना उस पेड़ में एक लाल कपड़ा होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। तभी चुड़ैल गांव से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं आसित को पेड़ के सामने